ये राहुल गांधी जी की ना लिखाई है, ना ये रजिस्टर उनको कभी दिया गया, कि ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है गांधी सरनेम के साथ, जिसे भारत का सबसे शक्तिशाली सरनेम माना जाता है। आप आज अगर यह सवाल पूछें कि भारत का सबसे शक्तिशाली सरनेम क्या है, उपनाम क्या है, तो वो गांधी सरनेम होगा। और आज भारत का जो राजनीतिक परिवार इस सरनेम का इस्तेमाल करता है, उसे तो कई लोग भारत की फर्स्ट फैमिली भी कहते हैं, यानी नेहरू गांधी परिवार। नेहरू गांधी परिवार भारत का सबसे शक्तिशाली खानदान माना जाता रहा है। इस खानदान ने देश पर करीब 50 वर्षों तक एक छत्र राज किया है, लेकिन उसके अलावा भी जब इनका सीधा राज नहीं रहा तो लोग कहते हैं कि इनके समर्थन के बिना कोई सरकार चल नहीं सकती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस परिवार को नेहरू गांधी परिवार क्यों कहा जाता है, और महज गांधी सरनेम की बदौलत यह राजनीतिक घराना इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जैसे नाम सुनकर एक बार को यह लगता है कि ये सभी लोग शायद महात्मा गांधी के वंशज हैं, या फिर इनका गांधी जी के साथ कोई गहरा संबंध रहा होगा, या फिर बहुत सारे लोग कंफ्यूज करने के लिए इस खानदान को नेहरू गांधी खानदान या नेहरू गांधी परिवार कहकर भी बुलाते हैं। और देश के ज्यादातर लोग ये समझ लेते हैं कि इस खानदान का महात्मा गांधी से कोई सीधा रिश्ता है। भारत सहित दुनिया के ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि नेहरू गांधी परिवार ही महात्मा गांधी का असली वंशज है, लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है। महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं, पूरा देश उन्हें राष्ट्रपिता कहता है, लेकिन जब पारिवारिक वंशावली का जिक्र होता है तब उनके फैमिली ट्री में आपको इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी या राहुल गांधी का नाम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका महात्मा गांधी के असली परिवार से दूर दूर तक कोई संबंध है ही नहीं। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये 4 उनके पुत्र थे। महात्मा गांधी के 154 वंशज इस समय दुनिया के 6 देशों में रह रहे हैं। इनमें से कई डॉक्टर हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, तो कोई वैज्ञानिक है, लेकिन राजनीति में नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की संतानें हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी थी, जो जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। राजीव गांधी के पिता का नाम फिरोज जहांगीर गांधी था, यानी राजीव गांधी को यह जो सरनेम है गांधी का, उनके पिता फिरोज जहांगीर गांधी से मिला था। लेकिन क्या फिरोज जहांगीर गांधी का सरनेम वाकई गांधी था, और फिरोज जहांगीर गांधी का महात्मा गांधी से क्या रिश्ता था? क्या फिरोज जहांगीर गांधी महात्मा गांधी के पुत्र थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके परिवार में से आते थे, या महात्मा गांधी ने उन्हें गोद ले लिया था और अपना सरनेम फिरोज गांधी को दे दिया था, जिसके बाद से गांधी परिवार यहां से शुरू हुआ? आज ये सारी बातें आपको बताने वाले हैं। स्वीडन के एक बहुत मशहूर लेखक है जिनका नाम है बर्टिल फॉक। बर्टिल फॉक ने कुछ वर्ष पहले फिरोज जहांगीर गांधी को लेकर एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम है फिरोज द फॉरगॉटन गांधी। वो पुस्तक आज मैं लेकर आया हूं अपने साथ। वही पुस्तक है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, और इसमें वो लिखते हैं इस पुस्तक में कि फिरोज गांधी का जन्म बॉम्बे के एक पारसी परिवार में हुआ था, और उनके पिता का नाम जहांगीर फरदूस जी गांधी था। आज हमें फिरोज जहांगीर गांधी का एक बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र भी मिला है। इस बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक उनका जन्म 12 सितंबर 1912 को हुआ था। इस जन्म प्रमाण पत्र में उनके पिता का जो नाम लिखा है वो है जहांगीर फरदूस जी गांधी, और मां का नाम लिखा है रतन बाई। इस समय आपकी स्क्रीन पर वो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट मेरे हाथ में भी है। ये देखिए, ये वो बर्थ सर्टिफिकेट है जो ये भी मैं आज आपके सामने आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूं। अब अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो इसमें गांधी की जो स्पेलिंग है वो GANDHI नहीं है, बल्कि GHANDHI
GANDHY लिखी है। फिर से आपको पढ़कर बताता हूं। नेम ऑफ द फादर जहांगीर जी फरदूस जी गांधी, सर्टिफिकेट में यह लिखा है। और इसमें गांधी की जो स्पेलिंग है वो है, पहले लिखा हुआ है GANDHY, फिर बाद में उसे ठीक किया गया है काटकर, और जी के साथ H भी जोड़ा गया है, तो स्पेलिंग हो गई GHANDHY, जिसे हम कहेंगे गांधी नहीं, यह कहा जाएगा गांधी। और यह एक पारसी सरनेम है। इस जन्म प्रमाण पत्र के मुताबिक बॉम्बे के जिस अस्पताल में फिरोज गांधी का जन्म हुआ था उसका नाम है पारसी लेंगिन हॉस्पिटल। यह वो अस्पताल है, आज उस पर भी हमने रिसर्च की है। जो अस्पताल इस समय आप देख रहे हैं, यहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के दादा यानी फिरोज जहांगीर गांधी पैदा हुए थे इसी जगह पर। यह पारसी अस्पताल है, और क्योंकि वो एक पारसी थे तो उनका जन्म यहां पर हुआ था। यह अस्पताल वर्ष 1960 के दशक में बंद हो गया था, और इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी अस्पताल की तस्वीरें हैं। जिस पुस्तक का अभी अभी हमने आपके सामने जिक्र किया, उसके लेखक का यह दावा है कि जब फिरोज गांधी राजनीति में सक्रिय हुए और उनकी भूमिका बढ़ने लगी तो उस समय के अखबारों ने उनके नाम की स्पेलिंग को गांधी से बदलकर गांधी कर दिया। यह पता भी नहीं चला कि अखबारों ने GHANDY को गांधी कब से लिखना शुरू कर दिया। यानी स्पेलिंग वही हो गई जो महात्मा गांधी में गांधी की स्पेलिंग हुआ करती थी, वही स्पेलिंग फिरोज गांधी की भी हो गई। उस जमाने का एक अखबार इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यह अखबार है उसी जमाने का, 1900। उदाहरण के लिए ये जो अखबार आप देख रहे हैं, 8 दिसंबर 1933 को उस समय के द लीडर नाम का एक अंग्रेजी अखबार है, 1933 का अखबार है ये। और इस अखबार में इलाहाबाद में फिरोज गांधी की गिरफ्तारी की खबर छपी थी, और इस खबर की हेडलाइन में फिरोज गांधी की जगह फिरोज गांधी लिखा हुआ है, वही स्पेलिंग जो महात्मा गांधी के नाम में लगी होती है। अखबार में छपी उस खबर की एक तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इससे एक मतलब यह निकलता है कि 1933 में ही फिरोज गांधी का नाम फिरोज गांधी के तौर पर छपने लगा था। तो बहुत सारे लोगों को जो कंफ्यूजन है वो ये लोग पूछते हैं और रिसर्च भी करते हैं इस बात पर कि फिरोज जहांगीर गांधी ने अपना सरनेम गांधी से गांधी कब किया? क्या इंदिरा गांधी से, इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू से शादी के बाद किया या उससे पहले ही कर लिया? तो एक सबूत यहां यह मिलता है कि यह काम भारत की प्रेस ने ही कर दिया था। फिरोज गांधी ने किया या नहीं, लेकिन भारत की प्रेस ने 1933 में ही उनके नाम को फिरोज गांधी के तौर पर छापना शुरू कर दिया था। यानी उस समय के मीडिया ने फिरोज गांधी के नाम में मिलावट की शुरुआत कर दी थी। यह वैसे ही फेक न्यूज है जैसी आजकल की फेक न्यूज चलती है, यानी उस समय भी यही होता था। हालांकि फिरोज गांधी फिरोज गांधी कैसे बने, इसे लेकर अलग अलग लेखकों और अलग अलग इतिहासकारों की राय अलग अलग है, और इस पर कोई पक्का प्रमाण किसी के पास नहीं है। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि फिरोज जहांगीर गांधी ने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर अपना सरनेम बदल लिया था और गांधी कर लिया था। यह किताब इस समय जो मेरे हाथ में है, आज जब मैंने इस किताब का अध्ययन किया तो मुझे गांधी सरनेम से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली। इससे जुड़े कुछ और तथ्य आज हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि जब फिरोज जहांगीर गांधी का सरनेम गांधी से बदलकर गांधी हो गया तो कैसे यह सरनेम उनके परिवार के नाम के साथ भी हमेशा के लिए जुड़ गया और एक नया राजनीतिक खानदान भारत में पैदा हो गया, जिसको आज आप गांधी खानदान या गांधी परिवार के नाम से जानते हैं। यह सब कुछ शुरू हुआ है फिरोज जहांगीर गांधी के साथ। और इंदिरा गांधी को ये जो सरनेम मिला, इंदिरा गांधी, इससे पहले तो वो इंदिरा नेहरू थी, तो इंदिरा गांधी को जो गांधी सरनेम मिला वो मिला अपने पति फिरोज जहांगीर गांधी से। इसलिए फिरोज जहांगीर गांधी के बारे में जानना आपके लिए आज जरूरी है। और कैसे आज का गांधी परिवार नाम की स्पेलिंग में हुए इसी हेरफेर को आधार बनाकर खुद को असली गांधी बताने लगा, और आज वही असली नेहरू गांधी खानदान माना जाता है। फिरोज जहांगीर गांधी के फैमिली ट्री को अगर आप देखें तो उनके पिता का नाम जहांगीर फरदूस जी गांधी और उनकी मां का नाम रतीमाई गांधी था। उनके पिता जहांगीर गांधी पेशे से एक मरीन इंजीनियर थे।
जहांगीर फरदूस जी गुजरात के भरूच से थे, जबकि उनकी मां रतिमाई सूरत से संबंध रखती थी, यानी गुजराती थे दोनों। फिरोज गैंडी 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और फिरोज के 2 भाई दोराब गैंडी और फरीदून जहांगीर गैंडी थे। उनकी 2 बहनें थीं जिनके नाम तहमीना करशप और अलू दस्तूर था। गांधी जयंती के दिन फिरोज जहांगीर गैंडी की वंशावली बताने का मकसद सिर्फ यही है कि फिरोज जहांगीर गैंडी का राष्ट्रपति महात्मा गांधी या उनके परिवार से खून का रिश्ता नहीं था और ना ही कोई संबंध था। अगर फिरोज जहांगीर गैंडी के फैमिली ट्री में कोई पूरी तरह से फिट बैठता है तो वो है राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और वरुण गांधी। ये जो फैमिली ट्री आप देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी का फैमिली ट्री नहीं है, इसको आप स्पष्ट कर लीजिए। ये फिरोज जहांगीर गांधी का फैमिली ट्री है, ये है उनका परिवार, जिसे आज आप गांधी परिवार के नाम से जानते हैं।